हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीमीय सूत्र का उपयोग करके किसी भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि में कैसे बदला जाता है। तो बीमीय सूत्र का उपयोग पहला है इसमें कि एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में बदलने में तो मान लेते हैं किसी राशि में संख्यात्मक मान माना किसी राशि में संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि ये मान लें कि संख्यात्मक मान n तथा जो मात्रक है u है, तो क्या होगा। ये लिखे हैं कि संख्यात्मक मान उसके मात्रात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो यदि हम देखें तो n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। एक कांस्टेंट लिख दें या अचर लिख सकते हैं, नियत लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो ये एक नियत मान हो जाता है। यदि अब मान लें यदि राशि का एक पद्धति में संख्यात्मक मान यदि राशि का एक पद्धति में जो संख्यात्मक मान है n1 तथा जो मात्रक है u1 और दूसरे
दूसरे पद्धति में संख्यात्मक मान n2 तथा मात्रक u2 हो तो क्या मिलेगा, ये देखा जाए। यदि u2 हो तो ये हम लिख सकते हैं कि n2 u2 बराबर, यह भी नियत होगा, और n1 u1 यह भी नियत होगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि राशि का एक पद्धति में संख्यात्मक मान n1 है तथा मात्रक u1, तो n इंटू u बराबर नियत है, तो n1 u1 बराबर नियत हो गया, n2 u2 बराबर नियत हो गया। अब दोनों को हम जोड़ दें तो ये क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा n2 u2 बराबर n1 u1, और ये नियत रहेगा। जब नियत रहेगा अब केवल दो की बात कर रहे हैं, तो जब दो की बात कर रहे हैं तो ये हम लिख सकते हैं कि ये हम लिख दें कि n2 u2 बराबर n1 u1, दो की बात कर रहे हैं, तो यह एक फार्मूला हमारा मिल जाता है। जब ये फार्मूला मिल जाता है तो अब इसको यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, n1 मान लिया जाए कि अब यदि u जो वैल्यू है यूनिट है, तो u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए यम एल टी की बात करते हैं तो यम पर ए लिख दें, यल पर बी लिख दें और टी पर सी लिख दें, तो u1 की बात है तो हम लिख सकते हैं u1 है तो ये मिलेगा m1 l1 t1। u2 की बात है तो u2 को जो हम लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं m2 a l2 b t2 c। तो हम लिख सकते हैं यदि मान निकालना चाहें तो जो हमारा समीकरण है कि n2 u2 बराबर n1 u1, तो यहाँ से हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू n2 बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू n1, और ये मिलेगा u1 बटे u2। ये मान हम लिख सकते हैं तो n1 बराबर मिलेगा, यदि लिखें सब अलग अलग तो ये हो जाएगा m1, ये मिलेगा m2 पर घात a, l1 बटे l2 ये हो गया b, और t1 बटे t2 ये हो गया c। तो यह एक फार्मूला मिल जाता है हमको कि n2 बराबर n1 m1 बटे m2 a घात है l1 बटे l2 पर घात b, और t1 बटे t2 पर घात c। यह एक फार्मूला मिल जाता है। अब इस फार्मूले का उपयोग देखें एक उदाहरण के द्वारा। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई प्रणाली में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका सीजीएस प्रणाली में मान ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण
जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सीजीएस प्रणाली में जी का मान सीजीएस प्रणाली में n2 हो तो क्या मिलेगा? तो ये हम जानते हैं, और जी की जो बीमा होती है वो हम जानते हैं L-T/-2 होता है। तो ये लिखें n2 बराबर n1, और ये मिलेगा L1 L2 एक घात है तो एक मिलेगा। T1 T2 चाहिए, तो ये हो गया T1/T2, -2 है तो -2 होगा। अब ये देखा जाए तो ये हो गया 9.8, वैल्यू लिखें तो 9.8 n1 का मान है। L1 को यदि मीटर लिखते हैं, मीटर में नापते हैं और नीचे सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, क्योंकि कह रहा है ये एमकेएस प्रणाली में था और ये सीजीएस प्रणाली में सेकंड बदलता नहीं है, सेकंड ही रहता है। तो ये हो गया 1 सेकंड और ये -2। तो ये देखा जाए, ये जो वैल्यू मिलता है 9.8 × 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो वैल्यू मिलेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मिलेगा हम न्यूमेरिकल वैल्यू 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में आसानी से बदल देते हैं।